सबको नमस्ते। आज भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी मनुष्यों को उसका ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं दोबारा हिंदी में बोलने को कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इतना ठीक नहीं है। कुछ त्रुटि है तो आप क्षमा करें। जैसे मैंने सारे वीडियोस में कहा है, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया इस आयु में मेरे गुरु महाराज स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, उनके कृपा से, उनके शरणों में मैंने प्राप्त किया। वे अष्टांग योगी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। चलिए अभी हम वीडियो देखेंगे। मनुष्य नहीं वे प्रभुवाणी है, आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। आज से करीब 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में। किसी ने लिंक भेजा था मुझे कि ये जो बंदा है, व्यक्ति है, वो वेद का निंदा कर रहा है, आप प्रति उत्तर दो। फिर मैंने वो वीडियो देखा था, आधा ही देख पाया, पर मेरे से पूरा नहीं देखा जा रहा था। पर मैंने जितना देखा है मेरे को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि उसने अपने स्क्रीन में 3-4 यजुर्वेद मंत्र को दिखाया। किसी मनुष्य के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ है वो कह रहा था कि 1000 साल पुराने किसी ने किया है ट्रांसलेशन। उसमें ये बताया, देखो तुम्हारा वेद में ये नारी के बारे में ये लिखा है और इसके बारे में ये लिखा है। तुम्हारे वेद, तुम कहते हो कि ईश्वर की वाणी है। आर्य समाज वाले कहते हैं कि वेद ईश्वर से निकला है, और महर्षि दयानंद कहते हैं ऐसा ऐसे। तो देखो वेद में क्या है, ये तो इसमें तो विज्ञान भी नहीं है, इसमें तो लॉजिक भी नहीं है, इसमें तो अपमान है, ऐसा ऐसा वो कह रहा था। तो मैं आपको वो क्लिपिंग नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे वो प्रचार करना भी ज़रूरत नहीं समझा मैंने। पर मैं इसलिए मैं ये सोचा कि ये वीडियो ऐसा बनाऊँ ताकि शायद उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए ईश्वर कृपा से, और उसको समझ हो जाए कि ईश्वर के द्वारा क्या दंड मिलेगा जब वेदवाणी को कोई निंदा करते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के सोचा था। मेरे गुरु महाराज जी से मैं बहुत साल से वेद सुनते आ रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज 40 साल से वेद मंदिर योल में जो है हिमाचल में 40 साल से चारों वेदों के अनुष्ठान करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं। और हर यज्ञ में, एक दिन में 4 यज्ञ हो गया, 5 यज्ञ हो गया, हर यज्ञ में वो वेद मंत्र का व्याख्या करते हैं यज्ञ के बाद, 4-5 मंत्र का। और प्रश्न उत्तर भी, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वो समाधान करते हैं। तो करीब करीब चारों वेद का व्याख्या मेरे गुरुजी ने करीब करीब कर दिया पिछले 40 साल में। तो मैं 2016 में उनसे अथर्ववेद थोड़ा बहुत सुना, ज़्यादा नहीं सुन पाया, थोड़ा सुना था। तो उसमें 12वां कांड, 12th कांड में जो है अथर्ववेद में ब्रह्मगवि जो देवता है, जो वेद का निंदा करते हैं, उनके बारे में मेरे गुरुजी ने उस दिन व्याख्या किए थे। तो मैंने नोट किया था। तो मेरे को जैसे ये वीडियो मैंने देखा, मेरे को याद आया। मैंने सोचा कि ठीक है, वो तो मैंने नोट किया था, उसको मैं रिवाइज करके मैं आपके सामने बताऊंगा 4-5 वेद मंत्र का एक्सप्लेनेशन। तो आपको भी समझ आ जाए कि ईश्वर कितना दंड देगा जो वेद का निंदा करते हैं। तो इसके पहले हमको 4-5 पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ईश्वर, इस सृष्टि को ईश्वर ने रचा है। ईश्वर ने खुद वेदों में कहा कि मैंने सृष्टि रचा है, मैंने पृथ्वी बनाया, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ मैंने रचकर तुम्हें दान दिया है, तुम्हें रहने के लिए इधर दिया है। इसलिए मैं तुम्हारा पिता के समान हूँ। पिता नहीं हूँ पर पिता के समान हूँ, क्योंकि पिता वह है जो पालन पोषण करता है। तो ईश्वर ही हमारा पालन करता है, पोषण भी करता है। यजुर्वेद में भी 31 पुरुष सूक्त में बताया है कि अनादिकाल से जब जब सृष्टि बनता है, ईश्वर ही अन्न से हमारे शरीर को बढ़ाता है, ईश्वर ही अन्न देता है। उस अन्न को खाकर ही हमारे शरीर बड़े हुए हैं। यहाँ तक हमारे माननीय ऋषि मुनि हुए हैं, महापुरुष, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री दशरथ, हरिश्चंद्र राजा, ऐसा अनंत ऋषि मुनि जैसे जितने भी हुए हैं। और भी अन्य धर्मों में जैसे प्रोफेट हुए हैं। सबका जो शरीर का रचनाकार ईश्वरी है, और सब ने इसी धरती में ईश्वर के बनाए हुए अन्न को खाकर ही यहाँ पर उनके जीवन यहाँ पर रहे हैं। तो
ईश्वर हमारे पिता है, जो पिता जो है अपने पुत्र को पालता भी है। अगर पुत्र दंड पुत्र अगर गलती करेगा तो उसको दंड भी देता है ईश्वर। तो और ईश्वर जो है पक्षपात रहित है, ईश्वर हमेशा कर्मों का फल देता है। और वेदवाणी का जो निंदा करता है ना, वो कर्म को बहुत ही कठोर सज़ा, कठोर दंड देता है ईश्वर, और माफ़ नहीं करता है कभी भी। ईश्वर कोई भी पाप माफ़ नहीं करता है। इसलिए वेदों में ये नियम नहीं है कि आप पाप करो माफ़ी मांगो, ये नहीं है नियम ईश्वर का वेदों में। और जैसे हम ये जो दंड मैं बता रहा हूँ आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ईश्वर, आप देखिए ईश्वर वेदों में स्वस्ति वाचन का मंत्र बहुत है। स्वस्ति का मतलब सुखों की वर्षा, हर एक मंत्र में सुखों की वर्षा के आशीर्वाद है विद्वानों के द्वारा। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान नहीं दिया, मैं तुझे ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, तुमको ज्ञान ऋषि मुनि देंगे और उनको उनके अंदर में प्रकट हूँ, उनके अंदर से मैं बुलवाता हूँ। तो स्वस्ति वाचन भी, सुखों के वर्षा भी विद्वान ही कर सकते हैं हमको हमारे ज़िंदगी में वेदों के द्वारा। और उनके अंदर से आशीर्वाद जब निकलता है वो तो ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद है, पर विद्वानों के थ्रू निकलता है। तो स्वस्ति वाचन का भी मंत्र है शांति भी ईश्वर ही देता है, वो भी विद्वानों के द्वारा। ऐसे ही दंड भी ईश्वर देता है, पर ये दंड ईश्वर खुद देता है, क्योंकि कर्मों का फल ईश्वर खुद देता है, विद्वानों के द्वारा नहीं देता है, ईश्वर खुद देता है। तो और एक किसी वीडियो में मैंने देखा था, ईश्वर दंड देता है, ईश्वर का नियम को हमको पालना नहीं किया तो हम दंड देता है, ईश्वर ईगोइस्टिक है। वो व्यक्ति कह रहा था ईश्वर ईगोइस्टिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर इंसान नहीं है, इंसान को बुद्धि होता है जैसे दुर्बुद्धि वाले, वैसे वो कह रहा था ईश्वर ईगोइस्टिक है। ईश्वर ईगोइस्टिक क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर जो दंड देता है ना, वो न्याय करता है। ईश्वर का नाम वेदों में अर्यमा कहा है, खुद स्वयं ईश्वर ने कहा है कि मेरा नाम अर्यमा है, मतलब सुप्रीम जज, कभी भी पक्षपात नहीं करता हूँ, और जो भी दंड जो भी पाप करते हैं उसका दंड देता है। इसलिए ईश्वर का ईगो नहीं होता है कि जैसे हम वेद के नियम में नहीं चलते तो ईश्वर दंड देता तो ईश्वर ईगोइस्टिक है। ये ईगोइस्टिक की बात यहाँ नहीं है। वो अपने धर्म निभा रहा है, वो अपने नियमों में चलता है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। और जैसे हम टूर में जाते हैं घूमने के लिए, वीज़ा लेकर इंडिया से दुबई चला गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरब कंट्री घूमने चला गया, वहाँ जाकर हम अरब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है, अरब कंट्री का नियमों को पालन करना पड़ता है, नहीं तो हमको कभी कभी मृत्यु दंड भी सुनाई देगी, या तो सज़ा फाइन मिलेगा, या तो जेल का दंड मिलेगा, कुछ तो दंड मिलेगा। अगर उनके कंट्री में जाकर, चाइना में जाकर हम चाइना के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो वहाँ के हिसाब से हमको दंड मिलेगा। ऐसा यूरोपियन, ऐसा अमेरिका, ऐसा कोई भी देश में हम जाएंगे तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही इस सृष्टि में हमारा जन्म हुआ है, इस सृष्टि का कॉन्स्टिट्यूशन है वेद है, और वेद ईश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन है। और वेद के नियम से जब भी हम हटते हैं ईश्वर हमको दंड देगा, वो नियम भी कुछ जो दंड देगा वो भी वेदों में बताया ईश्वर ने। इसलिए ये ज्ञान दिया कि तुम पाप मत करो, पाप करोगे तो मैं दंड दूंगा। तो ऐसा पाप मत करो कि वेदवाणी विद्वान, जैसे महर्षि दयानंद को वो निंदा कर रहा था, और भी ऋषि मुनि को वो निंदा कर सकता था, मुझे नहीं पता, मैंने दूसरा वीडियो नहीं देखा। तो वेदा को तो मेरे सामने अभी यजुर्वेद का तो निंदा हो रहा था उस वीडियो में, तो मैंने सोचा कि वेद में खुद ईश्वर ने बताया कि वेद वाणी को जो निंदा करता है उसको ईश्वर बहुत दंड देता है। तो अभी ये जो आप स्क्रीन में अभी देखेंगे मंत्र 12वें कांड का ब्रह्मगवि जो देवता है वो पंचमम सूक्तम में है। बहुत सारे सूक्त है, उसमें पंचमम सूक्त से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारे मंत्र का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, 4-5 मंत्र का एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इसमें है, देखो पहले मंत्र है क्षिप्रम वै तस्य, ऐसा शुरू होता है मंत्र। छोटे छोटे मंत्र है पर इसमें इतना गहन ज्ञान है, गहन गंभीरता है। क्षिप्रम का मतलब है बहुत ही जल्दी, वही का मतलब होता है निश्चय ही, 100% गारंटी के साथ ईश्वर कह रहा है क्षिप्रम वही, जल्दी से जल्दी जो वेदवाणी के निंदा करता है उसके जो मौत जल्दी से होगा। और कैसा मौत होगा? वो मौत होने के बाद उसका जो डेड बॉडी है ना उसको गृदाह कुर्वत है,
तो गीद जो है, गीद बहुत सारे गीद आकर उसके डेड बॉडी को चींट के खा लेते हैं। तो ऐसा ईश्वर तो तुम्हारे मृत्यु ऐसा होगी जब तुम वेदवाणी को निंदा करते हो। ईश्वर यहाँ पर वार्निंग दे रहा है। अगले मंत्र में ये शब्द यूज किया ईश्वर ने, केशिनी रागनानाह क्षिप्रम वही। ये भी देख लीजिए, क्षिप्रम वही, जल्दी ही, गारंटी वही, 100% आपके मौत होगा। ऐसा मौत होगा एक्सीडेंट से, अचानक से, या अचानक से बीमार पड़ के मर जाओगे, या कोई क्षेत्र में मर जाओगे, या युद्ध भूमि में मर जाओगे कैसे भी। और आपके जो पत्नी है घर में, नारी है, या तो आपके माता भी है घर में, आपके बेटी भी हैं, कोई भी केशिनी, केश वाले, जो लंबे बाल वाले जो नारी है घर में, वो अपने हाथों से छाती में मार के रोते हैं कि तुम्हारे मृत्यु ऐसा हो गए करके। ईश्वर कह रहा है कि इसलिए चेतो, वेदवाणी का कभी निंदा मत करो, विद्वान का कभी निंदा मत करो, ये चेतो, ईश्वर कह रहे हैं इस मंत्र में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये ईश्वर डराने के लिए नहीं बता रहा है, ईश्वर अपना ज्ञान समझा रहा है कि तुम मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे ज्ञान सुनो और उसके नियमों पे चलो। मैंने भी आपको किताब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं किताब से नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज से जो सुना था वो ज्ञान मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये जो मैं आप सुन रहे हो वेद नहीं है, क्योंकि वेद ईश्वर से निकलता है, जो समाधिस्थ पुरुष है उनके अंदर से ईश्वर खुद बुलवाते हैं। ये मैं आपको वेद जो मैंने सुना था मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ बस, पर ये भी वेद का वाणी है, मेरे गुरु महाराज जी ने बताया। और ये इस मंत्र में आप देखिए, क्षिप्रम वै तस्य वाहतुषु वृकाः, वृकाः का मतलब है फॉक्स, बेड़िया जो होते हैं, बेड़िया का घर हो जाएगा तुम्हारा घर। मतलब तुम्हारे घर, तुम अभी कुशल हो, मंगल हो, तुम्हारे घर में शायद तुम अमीर भी हो, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, पर अचानक से तुम्हारे घर बेड़िया का घर हो जाएगा। बेड़िया का घर का मतलब है हॉन्टेड प्लेस, जैसे शमशान घाट हो गया, कि अचानक से मृत्यु होने लगे, सब लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ होने लगे, बिजनेस में नुकसान होने लगे, तो ऐसा बेड़िया का घर हो जाएगा। और बेड़िया का घर में तो पता है आपको डेड बॉडी ही मिलेंगे, तो आपके घर में मौत ज़्यादा होने लगेंगे। और क्षिप्रम वै तस्य पृच्छन्ति, तो जल्दी ही, क्षिप्रम वै 100% गारंटी ईश्वर कह रहा है, क्षिप्रम वै तस्य पृच्छन्ति, तस्य मतलब उसके घर को देखकर, पृच्छन्ति आजू बाजू वाले पूछते हैं कि ये क्या हो गया इसके घर में, देखो अचानक से, पहले तो सब कुछ ठीक था, कुशल मंगल था, यहाँ पर अच्छा सा एक्टिविटीज़ चलता रहता था, अभी देखो ऐसा क्या हो गया इस घर में, ऐसा दूसरे वाले पूछते हैं, आश्चर्य से पूछते हैं। ईश्वर कह रहा है, खुद ईश्वर कह रहा है, देखिए आप कितना आश्चर्य बात है। ईश्वर कह रहा है कि वेदवाणी की निंदा मत करना। और आगे मंत्र में क्या है कि वैश्वदेवी, यहाँ पर भी ईश्वर कह रहे हैं कि आग बरसा देता हूँ, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारे मन में भी आग लगा दूंगा, तुम्हारे अंदर टेंशन दे दूंगा, हार्ट अटैक दे दूंगा। मतलब टेंशन के वजह से, स्ट्रेस के वजह से हार्ट का बीमारी हो जाएगा, या किसी क्लोज रिलेटिव जिसको आप बहुत पसंद करते हो उनके थ्रू आपको दुख देगा, उनका भी उनका कर्म का फल ही देगा ईश्वर। पर कहने की बात है कि आपको टेंशन, बीमार, स्ट्रेस, और ये वज्र है, मतलब ये ईश्वर का हथियार है एक तरफ से। ईश्वर ऐसा आपको हथियार से मारेगा कि आप स्ट्रेस में हो जाओगे। आपको घर में ओशंती, समोशंती, अच्छी तरह से घर में आग लगाकर जला देगी, घर को भी भस्म कर देगी। शायद फिजिकली भस्म हो जाएंगे घर, एक बिजनेस गोडाउन जल गया, बिजनेस जल गया, कुछ हो गया, ये भी हो सकता है। और जो है ईश्वर वेदवाणी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, पर यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि जो राजा है उस देश का, उसके कर्तव्य ये है, जो वेद को निंदा करता है उसको कठोर सज़ा दें, और उसको ऐसा सज़ा दें कि उसके ऊपर एक्सा जो है ना, साफ ब्लेड, जो शार्प हथियार है, जैसे तीक्ष्ण हथियार से उसको मारे, वो राजा ऐसा सज़ा दें। वो सज़ा देकर वेदवाणी को जो निंदा करते हैं ना, उनको सज़ा देकर जजमेंट करें, ऐसा राजा का कर्तव्य बताया ईश्वर ने। और स्कंदान
शिरोजही, स्कंद मतलब ये जो कंधे हैं ना उसके ऊपर वार करता है ईश्वर। ईश्वर करता है मतलब राजा का कर्तव्य है तुम ऐसा दंड दो, घोर दंड दो जो वेदवाणी को निंदा करते हैं। तो ये सब ईश्वर का नियम है। और मांसान्यस्य, उसका मांस, हड्डी हड्डी तोड़ो, उसको मांस मांस में उसके अंदर जो मज्जा होती है उस वहाँ तक को पीड़ा पहुँचा दो उसका, उस आदमी को। तो ऐसा ईश्वर ने कहा है। तो आप प्लीज़, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप जानबूझ के किए हैं या आपको वेस्टेड इंटरेस्ट है या आप अज्ञान में किए हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपके पहले वीडियो भी देखा था, उसमें आप तो वेद का निंदा नहीं कर रहे थे, आप किसी और का निंदा कर रहे थे, भारत देश के। आप, मैं कह सकता हूँ आप देशद्रोही के हिसाब से, मेरे हिसाब से आप देशद्रोही का काम कर रहे थे, कि देश का निंदा कर रहे थे एक तरह से। तो ऐसा काम मत कीजिए और आप चेतो। वेदवाणी की निंदा करोगे, विद्वान की निंदा करोगे तो ऐसा हालत हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, औरंगज़ेब, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, ईश्वर ने कैसा दंड दिया। आप गूगल में जाके ढूंढ कर देख सकते हैं उनके परिवार कहाँ हैं अभी। औरंगज़ेब इंडिया का, भारत का राजा था, और राजा के जो जनरेशन है कहाँ है अभी, वेद का कितना निंदा कर रहा था, अभी कहाँ है आप देख लो। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसके ऊपर हम कहने का कुछ बात नहीं है। ये भी मेरे ज्ञान कुछ भी नहीं है, जो वेद में है, जो मेरे गुरुजी से मैंने सुना, आपको सुना दिया। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको प्रचार कीजिए, और वेद का जो निंदा है ना उसको कभी मत सुनिए। और वो जो यजुर्वेद का 3 मंत्र 4 मंत्र का जो गलत कर रहा था, मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। गणानाम त्वा गणपतिम का मतलब वो कुछ नारी के विषय में कुछ कह रहा था। गणानाम त्वा गणपति का मतलब यहाँ ये लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को गणपति बोलते हैं, और वो जो बता रहा था वो नहीं है गणपति का अर्थ। संस्कृत नहीं मालूम है, विद्वान नहीं है उनके पास, तो कैसा मालूम होगा। और दूसरा मंत्र में है वो घोड़े के साथ कुछ लिंक करके कह रहा था, वो भी नारी के साथ, बहुत ही घटिया की तरफ। वो जो मंत्र का देवता है राजा के बारे में, राजा का कर्तव्य है प्रजा का अपने बेटे के तरफ पालन करो। और जो व्यभिचारी है, उसके राजा के देश में जो व्यभिचार करता है, पुरुष हो या स्त्री हो, उनको दंड देकर बाकी लोगों को सुख दो, ऐसा राजा के एडवाइस दे रहे हैं ईश्वर। तो इसका वो ट्रांसलेशन कर रहा था, कुछ और कर रहा था। अभी लोग भी उसमें कमेंट्स डाल रहे हैं, सर आप बहुत ही बढ़िया काम किए, आपने बहुत ही अच्छा वेद का पोल खोल दिया आपने, ये सब कमेंट्स दे रहे थे। ये सब दंडन, ये सारे लोगों को ये जो मंत्र मैंने बताया ना, ये क्योंकि वेद का निंदा आप इनडायरेक्टली भी किया है, उसने वीडियो बनाया वो तो किया ही किया, आप भी वेद का निंदा किया जैसे कमेंट्स डालकर। तो मैं आपको दोबारा एक नया टॉपिक में मिलूँगा, शायद इंग्लिश में बोलूँगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, क्षमा करें। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, अगर कुछ गलती है तो क्षमा करें। तब तक के लिए नमस्ते, ओम।